नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सूरज कुमार और आज का हमारा विषय है कि आपकी फसल को पाले से या ठंड से कैसे बचाया जाए। ज़्यादातर आपकी फसल जैसे कि आपकी गेहूं और सरसों को, जो कि एक उच्च उत्पाद देने वाली फसल हैं, उनको कैसे ठंड से बचाएं जब आपकी फसल उपयुक्त समय पे है, जब आपका पाला उसको ऐसी स्टेज पर घेर लेता है जब उस पर नुकसान दिखता ही दिखता है। तो किसान साथियों, इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। अक्सर किसान भाइयों को पता होता है कि पाला कब होता है, लेकिन एक बात ऐसे करते हैं कि जैसे कि जब आपकी ठंड पड़ती है और उसके साथ के साथ अगर आपके वातावरण में नमी कम आ गई है, हवा भी कम चल रही है, तो उस समय पाला पड़ने की सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो किसान भाइयों, इसका असर सबसे ज़्यादा आपकी फसल की पत्तियों पे सबसे पहले दिखता है, क्योंकि आपने देखा है कि पत्ते के ऊपर भी लगभग बर्फ़ जम जाती है और जो पानी आपके पत्तियों की कोशिकाओं में भर चुका है, उसके टिश्यूज़ में भर चुका है, वो भी पाले के कारण जमना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पौधे को पूरी की पूरी तरह ख़राब करेगा। तो ये पाला आपकी फसल को कैसे ख़राब करता है, ये सबसे पहले आपकी पत्तियों पे दिखता है। आपके पत्ते के ऊपर नीचे लगभग बर्फ़ जमी दिखेगी आपको, और अंदर के जो पत्तियों के अंदर कोशिकाएँ हैं, पत्ते के अंदर जो भी उसके टिश्यूज़ हैं, उसमें जो भी पानी है वो भी उस बर्फ़ के कारण जमने लग जाएगा और वो क्रिस्टल की फॉर्म में आके आपके कोशिकाओं को फाड़ देगा, वो पत्ते को डैमेज कर देगा। उसके लिए किसान भाइयों, आपको ये ध्यान देना है कि आप जब पानी दे रहे हो आपकी फसल में, वो किस समय दे रहे हो। अगर आप ऐसे टेम्परेचर पे दे रहे हो जब आपकी फसल पे पाले पड़ने के सबसे ज़्यादा चांस है, तो ये बहुत गलत है। जैसे कि अगर आप रात को पानी देते हो या सुबह सुबह पानी देते हो, तो उस समय ऐसा होता है कि तुरंत ही आपका पानी लगते ही बिल्कुल पाले में बदल जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा, तो वो सीधा ही आपके पौधे को नुकसान देगा। इसलिए किसान भाइयों, ऐसी राय दी जाती है कि जब आप पानी दें तो दिन के समय में ज़्यादातर चांस हैं, उसमें पाले आने के कम चांस होते हैं अगर आप दिन में पानी देते हैं उसको, क्योंकि दिन में पानी देने से आपका जो वातावरण थोड़ा उष्ण होता है, गर्म होता है, उसकी वजह से पाले पड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। और उसका दूसरा उपाय है किसान भाइयों, खाद से। खाद जैसे कि जो आपकी सल्फर है, जिंक है, जो एक स्ट्रेस को रोकने का काम करती है आपके पौधे में। अगर किसी वजह से स्ट्रेस आ गया है, कभी पौधा मुरझाया हुआ है, तो उसमें अगर जैसे कि जिंक की कमी है, तो ये लगभग आपका पौधा स्ट्रेस में जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, सल्फर और जो कि आपका एक स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह से बहुत कम करता है और पौधे को हर स्टेज पे एक उभार लेके आता है, इन खाद्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन भी अच्छे रहेंगे, जो आपके एंजाइम्स हैं वो भी अच्छी तरह बनते रहेंगे, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम उसके हार्मोन तय होंगे, अच्छी तरह बनेंगे और वही आपके स्ट्रेस को रोकने में काम आएगा। और एक और उपाय है किसान भाइयों, मल्चिंग का। अगर आप ऑर्गेनिक मल्चिंग का इस्तेमाल अपनी फसल में कर रहे हैं, सरसों में कर रहे हैं, आपके गेहूं में कर रहे हैं, तो ये भी एक वजह है जिससे आपकी स्ट्रेस रुक जाती है और आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं आता, अच्छी तरह बढ़ाव करता है। क्योंकि मल्चिंग करने से किसान भाइयों, आपका पानी जो सीधा आपने डाला है, रात के समय पे डाला है, सुबह पे समय पे, अगर किसान भाइयों कई बार नहर की बारी होती है, वो आपकी शाम को ही है, तभी आप पानी दे देते हैं, तो उसकी वजह से आप सीधा जो आपकी जड़ों में पानी जाता है वो सीधा नुकसान करता है। वहीं आप अगर मल्चिंग से करते हैं, मल्चिंग आपने लगाई हुई है, नो ऑर्गेनिक मल्चिंग लगाई हुई है, तो मल्चिंग की वजह से जो आपका जो पानी सीधा लगने वाला था जड़ों पे, वो एक समय के लिए रुक जाता है, ठहर जाता है मल्चिंग की वजह से, और इसकी वजह से एकदम आपकी जड़ों पे भी नुकसान नहीं होता। जो आपका पाला है जड़ों तक एक एक्सटेंट तक नहीं पहुंच पाता, उसी वजह से भी आपका पाले से बचा सकते हैं, आपकी ठंड से आपकी फसल को बचा सकते हैं। तो इसलिए हम राय देंगे कि इन खाद्यों का नियमित उपाय करें, क्योंकि ताकि आप अपने फसल को पाले से बचा पाएँ।